हेलो एवरीवन, माय सेल्फ संदीप राजभर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले सर 1% कंपनी के कंप्लायंस के बारे में। नॉट द प्रीवियस ईयर वीडियो, सेव नहीं होने वाली, डोंट वरी। इस साल हम लोग बात करने वाले 2023-24 के अंदर हम लोग आ चुके हैं। 23-24 इस फाइनेंस ईयर के अंदर जो हम लोग कंप्लायंस करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ओपीसी का लास्ट डेट आ चुका है। एंड इस लास्ट डेट के बाद आपकी फॉर्म फाइल करने पर एडिशनल फीस आएगी, ये मैं पहले से बता दे रहा हूँ। और पेनल्टी छोटी मोटी नहीं आती है, अचानक से बहुत ज्यादा ह्यूज पेनल्टी होने वाली है। सो मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देखो। इफ यू आर डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, मस्ट वॉच दिस वीडियो। इफ यू आर, अगर आप प्रोफेशनल हो, अगर आप कोई स्टूडेंट हो, तो भी आप वीडियो देख लो, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। सर मेरी एक 1% कंपनी है, ठीक है। कब की बनाई हुई है सर? कभी की भी बनाई हो, आपकी जनवरी 1 जनवरी 2023 के पहले की बनी होनी चाहिए। क्योंकि जो भी कंपनियां 1 जनवरी 2023 के बाद 31/3/2023 के बीच में अगर बनी हुई है, तो उनका फर्स्ट फिनेंशियल ये साल नहीं है, उनका फर्स्ट फिनेंशियल 31/3/2024 आ जाएगा, ठीक है। उनका फर्स्ट फिनेंशियल अगले साल खत्म होता है, तो वो उसके बाद मतलब नेक्स्ट ईयर वो कंप्लायंस करेंगी, ये सारे फॉर्म फिलअप करेंगी। क्रिस्टल क्लियर है? आपको ड्यू डेट चेक कर लेना है कि क्या इस बीच में वो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है। अगर आंसर आता है नो, तो फिर आपको ये वीडियो आगे देखना है। अब आगे क्या क्या देखना है सर? पहला चीज, आपका नॉर्मली एनुअल कंप्लायंस के अंदर मैं अगर बोलूँ तो एक आता है अपना DPT 3, ठीक है। ये आता है डिपॉजिट रिलेटेड फॉर्म, ठीक है। DEPOSIT, डिपॉजिट का फॉर्म आता है जिसमें आप बताते हो कि भैया हमने कितना डिपॉजिट लिया है, डायरेक्टर से कितना पैसा लिया है, ये सब कुछ बताते हो। या फिर जो पैसा लिया है वो डिपॉजिट नहीं है, ये आप डिक्लेयर करते हो, ठीक है। इस फॉर्म को फाइल करने का लास्ट डेट जो था आपका 30 जून था, जिसको एमसीए ने अपडेट कर 30 जून 2023 था, जिसको एमसीए ने अपग्रेड करके भाई और आपको ज्यादा टाइम दिया, जुलाई 2023 कर दिया है, ठीक है। ये लास्ट डेट था। अब आपका डेट खत्म हो चुका है, आप सितंबर में आ चुके हो। सो अभी अगर आप फाइल करने जाओगे डीपीटी थी, तो आपका ऑन एन एवरेज 3 टाइम्स to 4 टाइम्स आपका एडिशनल फीस आएगा। मतलब अगर 300 रुपया अगर आपका नॉर्मल फीस था, तो अगर मैं 4 टाइम्स बोलता हूँ तो 1200 + 300, तो आ जाता है आपका 1500। टोटल आपका DPT 3 फाइलिंग का कॉस्ट आ जाएगा 1500 रुपया। अगर अभी तक आज के डेट में सितंबर में भी आपने फाइल नहीं किया है, 31 जुलाई 2023 से पहले अगर फाइल कर दिया है, दैट्स ओके, फिर आपने कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसके सोचने की जरूरत नहीं है। पहला आपका कंप्लायंस हो गया। सेकंड कंप्लायंस आता है आपका DIR 3 KYC का। अब चाहे वो वेब बेस्ड हो, चाहे वो फॉर्म फिलअप वाला हो, अगर फर्स्ट DIR 3 KYC है, फर्स्ट टाइम आप डायरेक्टर बने हो, आपने नई नई आपको डिन मिली हुई है, तो आपको DIR 3 KYC करना होगा। और यहाँ पे आपको प्रोफेशनल का साइन लगता है, एंड इन दैट केस आपका थोड़ा खर्चा आता है। ऑन एन एवरेज मार्केट में अगर बोलूँ तो अप टू 1000 रुपीज का चार्ज लोग करते हैं, बहुत लोग कम भी करते हैं, बहुत लोग ज्यादा भी करते हैं, ठीक है। तो वो हर किसी की अपनी अपनी इच्छा है, और मैंने एक एवरेज बताया आपको। तो DIR 3 KYC अगर मैं बोलूँ, तो ये आपको करना है। इसका लास्ट डेट जो है 30 सितंबर 2023 है। इस डेट से पहले आपको कर लेना है। अगर इस डेट को क्रॉस कर जाते हो, तो 5000 रुपीज पे करना होगा, तभी जाके आप अपनी कंपनी का कंप्लायंस कर पाओगे, या फिर तभी जाके आपका डिन जो है डीएक्टिवेट नहीं होगा, मतलब वापस से रीएक्टिव होगा। तो पॉइंट इज 5000 रुपीज की पेनल्टी अगर आप 1 अक्टूबर को करोगे तब भी आएगी, एक साल बाद करोगे तब भी आएगी, कभी भी करोगे आपका 5000 का पेनल्टी, तो एडिशनल फीस जो आपका नॉर्मल फीस है वो तो आना ही आना है। सो मेक श्योर आप 30 सितंबर 2023 से पहले DIR 3 KYC कर दे। हमारी तरफ से कुछ ऑफर्स भी हैं जिसमें हम DIR 3 KYC कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं, जिससे आप अपने कोई चार्ज नहीं करते। तो आप वो भी अगर वो देखना है, तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वो क्लिक कर लो, वो वाला वीडियो आप देख लो कि अपने कौन से ग्राउंड पे DIR 3 KYC फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, वेब बेस्ड हो, फॉर्म फाइलअप हो, कुछ भी हो। थर्ड कंप्लायंस आपका आ जाता है AOC 4। AOC 4 क्या होता है सर? इसके अंदर आप अपने कंपनी का बैलेंस शीट जो होता है ना, अकाउंट जो होता है, वो आप आरओसी को सबमिट करते हो कि भाई हमारी कंपनी का पिछले साल का जो परफॉर्मेंस था वो ये है, और ये हम आपको बता रहे हैं, हमने इतना का सेल किया, इतना का परचेस किया, इतना खर्चा किया, इतना इनकम किया, ये हमारा बैलेंस शीट बना, ये हमारा PL बना, ये हमारा ये है वो है। आप सब कुछ आरओसी को अपडेट करते हो, गवर्नमेंट को आप बताते हो इस AOC 4 फॉर्म के अंदर। क्लियर? सर AOC 4 फॉर्म के अंदर जब हम लोग अपडेट करते हैं, इसको लास्ट डेट क्या है आपका? आपको ये फॉर्म आपको 30 सितंबर 2023 इस डेट से पहले आपको फाइल करनी होती है। आपको 30 सितंबर, क्या सर 30 सितंबर? लोग तो 31 अक्टूबर तक फाइल करता है। लोग फाइल करते हैं उनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी 2 डायरेक्टर वाली, आपकी 1% कंपनी 1 डायरेक्टर वाली। इस सिचुएशन में 1% कंपनी के लिए जो कंप्लायंस का डेडलाइन है ना, वो 6 मंथ के अंदर आपको करना होता है।
विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फिनेंशियर, एक्ट का लैंग्वेज यही है कि विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फिनेंशियर। तो फिनेंशियर एंड कब होता है? 31 मार्च को, राइट। एंड इस 31 मार्च से 6 मंथ अगर मैं काउंट करता हूँ तो मेरा तो भैया 30 सितंबर 2023 ही आता है। आपका शायद ज्यादा या कम आए, बट मेरे और गवर्नमेंट के हिसाब से 30 सितंबर 2023 इज द लास्ट डेट, दैट इज आपका AOC4 फाइलिंग का। इसके साथ साथ MGT 7A भी जाता है, ये भी छोटी छोटी कंपनियों के लिए जाता है MGT 7A। MGT 7A जब आप फाइल करने जाओगे ना, इसका भी जो ड्यू डेट है वो भी 30 सितंबर 2023 ही है। इसके बाद आप फाइल करने जाओगे तो आपको एडिशनल फी पे करके आपको फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। सर इसके अलावा और कोई कंप्लायंस आता है? बिल्कुल आता है सर। आपका शायद ADT 1 अपॉइंट करना पड़ सके, अगर आपका ऑडिटर का टाइम जो टेन्योर के लिए अपॉइंट किए थे वो अगर एक्सपायर हो चुका है तो। अगर आपने 5 साल के लिए अपॉइंट करके रखा है तो इस साल फाइल करने का जरूरत नहीं है। ADT 1 अगर आपको फाइल करना हुआ तो भी आपको फाइल करना पड़ेगा, वो भी आपका जो ड्यू डेट आएगा वो 30 से पहले ही आपको फाइल करना होगा। उसके बाद फाइल करने जाओगे तो भैया बेड़ा गर्क है, ठीक है। सर आप इतना देर से बोलो बेड़ा करके समस्या है, क्या समस्या है वो बताओ। देखो, अगर यहाँ पे आपका 1 टाइम्स फीस लगता है ना, मतलब 2 टाइम्स फीस लगता है ना, अगर 300 की जगह 600 रुपया लगा के या फिर 900 रुपया लग के आपका फाइल होता ना, मैं कुछ नहीं बोलता, मैं बोलता चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन OPC के अंदर प्रॉब्लम ये है कि आपका जो ड्यू डेट पकड़ा जाता है ना वो 1 अप्रैल से पकड़ा जाता है। 1 अप्रैल 2023 ये डेट को आपका इवेंट डेट पकड़ेगा। जब आप अगर मान लो 1 अक्टूबर को आप फाइल करने जा रहे हो, ठीक है, 1 अक्टूबर 2023 को आप बैठे कि भैया मैं आज अपना AOC4 फाइल करूंगा। MCA में जैसे ही फाइल करने जाओगे ना वो आपका इवेंट डेट पकड़ेगा 1 अप्रैल 2023 और बोलेगा कि भैया अब हम इस दिन से आपका एडिशनल फीस जोड़ना स्टार्ट कर देंगे। तो समझ रहे हो, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 2 3 4 5, 5 महीने होते हैं सर, 5 महीने, ये 5 मंथ्स और ये 6 वाला है। आपका इतना आपका एडिशनल फीस चार्ज करेगा और आपको वो पे करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट के इस स्कीम के अंदर कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है, आपको विद इन टाइम फाइल करना है, मतलब 31 और 30 सितंबर से पहले आपको अपना AOC4, MGT 7, ADT 1 सब कुछ कंप्लीट कर लेना है। सो OPC के लिए मैं बोलूंगा 30 सितंबर इज द डेडलाइन डेट 30 सितंबर 2023 इज द डेडलाइन जिसके अंदर आपको अपने सारे कंप्लायंस कंप्लीट करना है। मैं फिर से वर्ड यूज कर रहा हूँ, आपको अपने सारे के सारे कंप्लायंस कंप्लीट करने हैं। AOC4 हो चाहे MGT 7 हो, आपको ROC के एक भी कंप्लायंस पेंडिंग नहीं होने चाहिए। आपका इनकम टैक्स रिटर्न का अगर मैं बोलूँ, इनकम टैक्स के अगर मैं रिटर्न के बारे में बात करूं तो इनकम टैक्स का रिटर्न आप देर से फाइल कर सकते हो, दैट इज आपका 31 अक्टूबर 2023। ये आपका ड्यू डेट कौन बोलता है? ये बोलता है आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स बोलता है कि आप 31 अक्टूबर 2023 से पहले अपने कंपनी का आप अपना ITR फाइल कर दो। मैं सजेस्ट करता हूँ कि भाई जब मैं अपना 30 सितंबर तक अपना बैलेंस शीट AOC4 जब फाइल कर रहा हूँ, मेरा बैलेंस शीट प्रिपेयर हो चुका है, तो फिर मैं इनकम टैक्स में डिले क्यों करूंगा? संग संग 30 सितंबर से पहले ही फिलअप करके नक्की कर दूंगा। आपको इन एनी केस, इन एनी कंडीशन, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, 30 सितंबर से पहले फाइल कर लेनी है। जिसका भी पेंडिंग रहेगा उसके साथ शेयर करो, बोलो भाई अपना अपना फाइल कर ले। अगर नहीं फाइल करता है तो पेनल्टी आपका 8,000 10,000 पता नहीं कितना कितना आता है, बहुत ज्यादा एडिशनल फीस आ जाता है, 4,000 5,000 रुपये तो नॉर्मली आ ही जाता है। सो मेक श्योर आप टाइमली कंप्लायंस करो। और इसके साथ साथ आप अपने कंपनी का सिर्फ और सिर्फ फॉर्म फाइलिंग के ऊपर फोकस मत करो कि भैया हमने फॉर्म फाइल कर दिया काम हो गया है। आप अपने बिजनेस को जब फ्यूचर में एक्सपेंड करने जाओगे ना, उस टाइम आपके हर एक छोटे छोटे कंप्लायंसेस को देखे जाएंगे। अगर आप कल को इन्वेस्टर्स को पकड़ के लाते हो कि भैया आप इन्वेस्ट करो, हम अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड बना रहे हैं, आप हमारी कंपनी में आओ, शेयर्स लो, इन्वेस्ट करो, इन दैट सिचुएशन आप अपने कंपनी को ग्रो नहीं कर पाओगे, वो इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा, बिकॉज आपके स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स, आपके जो रजिस्टर्स हैं, आपके जो मिनट्स बुक हैं, वो आपके जो ROC के कंप्लायंसेस है वो सारे अप टू डेट नहीं रहेंगे। तो इन दैट सिनेरियो आप अपने अपना आपका बिजनेस बढ़िया होने के बाद भी आपके अंदर कोई आपके इस बिजनेस में कोई एंटर नहीं करना चाहेगा। अब देखो सिंपल अगर मैं लॉजिक बोलूँ ना, अगर मान लो ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी मान लो 1 करोड़ इसका मार्केट वैल्यू है, ठीक है, एंड दिस प्रॉपर्टी इज इलीगल प्रॉपर्टी। ये जमीन जो है, मान लो ये इस प्लॉट का दाम 1 करोड़ हो सकता था, लोग 1 करोड़ में बेचने के लिए कोई बंदा तैयार है और लोग खरीदने के लिए भी तैयार है, बट गवर्नमेंट ने इस जमीन को इलीगल डिक्लेयर कर दिया है। पॉइंट इज, क्या अब कोई खरीदेगा? आंसर इज नो, नॉट एट ऑल, कोई नहीं खरीदने वाला है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भैया इस जगह को नहीं खरीद सकता है, कोई नहीं खरीद सकता है, हम इस जगह को
इलीगल डिक्लेयर करना है, इसको सेल नहीं करना है, या फिर कोई भी चीज़ लगा दिया कि भैया यहाँ पे गवर्नमेंट का चीज़ बनेगा, कोई नहीं खरीद सकता, तो इन दैट केस आप खुद सोचो कि इस बिजनेस में कोई इन्वेस्ट करेगा नहीं ना। आज के समय में पान मसाला, पान बाहर का बहुत बड़ा मार्केट है, कल को गवर्नमेंट कंप्लीटली बैन कर दे उस बिजनेस को, तो क्या कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने जाएगा? चाहे आपका कितना बड़ा से बड़ा आपका सेल हो, कितना बड़ा से बड़ा आपका प्रॉफिट हो, कितना बड़ा से बड़ा आपका बिजनेस का ग्रोथ हो, लेकिन अगर वो कंप्लायंट नहीं है, वो बिजनेस बंद हो जाएगा, वो बिजनेस नहीं चलने वाला है, उस बिजनेस का फ्यूचर नहीं होगा। ठीक है, आप फ्यूचर में जो सोचोगे ना, जिस लेवल का इमेजिन करोगे ग्रोथ, वो आप ग्रोथ नहीं अचीव कर पाओगे। सो मेक श्योर आप अपने कंप्लायंसेस को टाइमली करें, और अगर आपको लगता है कंप्लायंसेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है, तो एक बार नॉन कंप्लायंस करके देखो, बहुत ईजी लगेगा, फिर लगेगा कि यार कंप्लायंस करना ज़्यादा सस्ता है। ठीक है, ये मजाक में बोला हूँ, डोंट वरी, सच में नॉन कंप्लायंट करके वेट मत कर लेना, टाइमली कंप्लायंस कर दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद। वन मोर थिंग, इनके अलावा आपके ओपीसी के लिए और कोई कंप्लायंस नहीं करने पड़ते हैं जो आपको एनुअल बेस्ड हो। ये आपका अगर कर लिया गया है, इसका मतलब आपने अपना काम खत्म कर लिया है, आपको आप इस साल सो जाना है, अगले साल उठ के आना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।